तो गाइज आजकल चैनल में मुझे एक तरह का कमेंट बहुत ही रिपीटेटिवली दिखाई दे रहा है। वो क्या है कि लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है स्टारलिंक के लिए कि जब इंडिया में स्टारलिंक आएगा तो हमें पूरे इंडिया में एक हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा भारत के कोने कोने में। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो एयरटेल एंड जियो की जो ड्यूओपोली बन रही है इंडिया में, ये स्टारलिंक हमें उससे बचा सकता है। लोगों को काफी ज्यादा होप है स्टारलिंक से, बट लोग एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं। उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो क्या है कि स्टारलिंक की इंडिया में प्राइस क्या होगी। तो अभी तक ऑफिशियली तो प्राइस इंडिया में नहीं आई है स्टारलिंक की, अभी तो प्रोसेस ही चल रहा है। बट आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज में स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है, तो उनके प्राइसेस देखकर हम थोड़ा सा यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इंडिया में आपको स्टारलिंक का प्राइस क्या देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज को डिस्कस करेंगे कि आप इससे कैसी स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि स्टारलिंक आपके लिए है या नहीं है। एंड मैं भी अपना थोड़ा सा एंड में ओपिनियन दे दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता कि स्टारलिंक क्या है उनके लिए काफी ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टारलिंक है स्पेसएक्स की एंड स्पेसएक्स है एलन मस्क की। तो यहाँ पे एलन मस्क का स्टारलिंक है। एंड स्टारलिंक करता क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इनका मेन मोटिव है कि पूरे वर्ल्ड में आपको कोने कोने में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड ये आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। कैसे? इनकी स्पेस में बहुत सारी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स की हेल्प से ये अर्थ में आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये काफ़ी छोटे में इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया। एंड कई लोगों को लगता है कि स्टारलिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वर्ल्ड में और भी कंपनीज हैं जो आपको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। इंडिया में आपको एयरटेल भी प्रोवाइड करने वाला है ये चीज़, एंड आपको जियो भी सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। तो स्टारलिंक के पास इंडिया में ऑलरेडी कंपटीशन आ चुका है। अब वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। वो क्या था, स्टारलिंक का प्राइस इंडिया में कितना होगा। अब इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा भी सस्ता होगा तो वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा चल सकता है उस प्रोडक्ट से जिस प्रोडक्ट का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस को कम रखोगे और सर्विस थोड़ी बेकार भी दे दोगे तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। अब प्राइस को जानने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे अमेरिका, क्योंकि स्टारलिंक वहीं की कंपनी है। तो सबसे पहले वहीं देख लेते हैं कि स्टारलिंक आपको प्राइस कितना देखने को मिलता है। लेट्स गो टू अमेरिका। अमेरिका पहुंच चुके हैं एंड भाई का टोरा देख रहे हो आप, पेड वीपीएन लिया है भाई ने, पैसा ही पैसा है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे आपको 4 प्लान्स देखने को मिलते हैं। हम इधर सबसे बेसिक प्लान को ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम अपर प्लान्स को देखेंगे वहां पर ये प्लान्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जा रहे हैं, तो उन्हें डिस्कस करना मुझे यहाँ पे इतना सही नहीं लग रहा है। सबसे बेसिक प्लान जो सब लोग इंडिया में करवाने वाले हैं उसको ही देखेंगे। एंड अगर आप ट्रैवल करोगे स्टारलिंक को लेकर तो आपको थोड़े और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो कितने करने पड़ेंगे वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इंस्टॉलेशन किट चाहिए एकदम बेसिक वाले प्लान में, तो ये पड़ती है आपको $599 की। एंड अगर हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये पड़ेगी आपको 49,913 रुपीज़ की, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अमेरिका में आप स्टारलिंक की इंस्टॉलेशन कॉस्ट देख सकते हो 50,000 के आसपास है। एंड अगर हम सबसे सस्ते प्लान की बात करें तो ये आपको $120 का पड़ेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इसी कॉस्ट को INR में देखें तो ये आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़, मतलब 10,000 के आसपास आपको इनका सबसे सस्ता प्लान 1 महीने के लिए पड़ेगा। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट देखें तो इसकी टोटल कॉस्ट आपको पहले महीने में ही पड़ेगी 60,000 रुपये। अब ये कितनी ज़्यादा है आपको थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ। मेरे घर में लगा है एयरटेल का वाईफाई, तो मैं इसमें 6 महीने के लिए 3,000 रुपये देता हूँ, मुझे 40 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं 60,000 में कितनी बार अपना रिचार्ज करवा सकता हूँ, मतलब इतने टाइम के लिए मुझे 60,000 रुपये में एयरटेल फाइबर देखने को मिलेगा मेरे घर में। मैंने हिसाब लगाया 6 महीने के लिए 3,000 रुपये, तो 1 साल के लिए 6,000 रुपये, तो 10 साल के लिए मुझे एयरटेल फाइबर मिल सकता है मेरे घर में 60,000 रुपये में। एंड ये आपको अमेरिका में स्टारलिंक की बस 1 महीने की कॉस्ट है इंस्टॉलेशन प्लस इसका पहले महीने का बिल। तो आप देख सकते हो अमेरिका में स्टारलिंक कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड आगे डिस्कस करते हैं, अगर आप स्टारलिंक को लेकर ट्रैवल करने वाले हो कंट्री में ही तो आपको $150 पड़ेगा। इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो 12,503 रुपये। एंड अगर आप इसे इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे लेकर तो आपको ये 16,671 रुपीज़ का पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैवल करोगे तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट ये तो रही अमेरिका की बात। बट आपको पता है जब सर्विसेज अलग अलग कंट्रीज़ में लॉन्च होती हैं तो सर्विस के चार्ज भी अलग अलग होते हैं।
तो मैंने आपको बताया मेरे पास पेड वीपीएन है। तो लेट्स गो टू अनदर कंट्री, लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो वी आर इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में सेम प्लान कराना होगा तो आपको 139 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने पड़ेंगे। अगर हम इसे INR में कन्वर्ट करें तो ये 7,651 रुपीज है। एंड इंस्टॉलेशन के लिए सेम आपको 599 देने पड़ेंगे, बट इस बार ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये 32,976 रुपीज बैठता है। अब हम दूसरी कंट्री में चलते हैं। अब चलते हैं न्यूजीलैंड में। सो अब न्यूजीलैंड आ चुके हैं एंड यहाँ अगर हम प्राइस चेक करें तो सेम प्लान आपको पड़ेगा 159 न्यूजीलैंड डॉलर। अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो 8,157.92 रुपीज। एंड आपको इधर भी सेम 599 रुपीज आपको जो किट है उसी कॉस्ट पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आपको पड़ेगा इंडियन रुपीज में 30,799 रुपीज। अब लास्ट कंट्री पे चलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है मेरे पास जाने को, बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की कमी है, तो यहाँ पे हम लास्ट में चलेंगे स्विट्जरलैंड। तो हियर वी आर। तो इनकी करेंसी को बोलते हैं ये CHF। तो 65 CHF पहले प्लान की कॉस्ट है। तो ये आपको इंडियन रुपीज में पड़ेगी 6,195 रुपीज। एंड जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो है इनकी 450 CHF। इंडियन रुपीज में ये पड़ेगी आपको 42,893 रुपीज। तो इससे आप देख सकते हो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यहाँ पे सेम प्लान की कॉस्ट है, बट ये सारे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप मिनिमम भी देखोगे जो स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिला वो भी 6,000 रुपये का पर मंथ है। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखोगे तो 42,000। अगर आप टोटल देखोगे तो कुछ 47 या 48,000 का आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे पहले महीने देना पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पे इतने एक्साइटेड हैं इसके लिए कि विलेज एरिया में हमें अच्छा इंटरनेट सर्विस मिलेगी, हम विलेज में भी अच्छी तरह इंटरनेट को चला पाएंगे, तो क्या वो लोग इतने अमाउंट को पे करने के लिए तैयार हैं? एक्साइटेड होना बेकार नहीं है, बट एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि एयरटेल एंड जियो के प्लान ही देखकर लोग बोलते हैं कि एयरटेल एंड जियो इंडिया में लूट रही है। जब ऐसे प्लान वो इंडिया में देख लेंगे तब तो वो पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ मारेंगे स्टारलिंक को, वो तो वक्त ही बताएगा। बट कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि नहीं, इंडिया में क्या पता ये सस्ता है। तो एक फैक्ट और रखता हूँ आपके सामने। जब पिछली बार स्टारलिंक इंडिया में आने वाला था तो प्री ऑर्डर्स ओपन हो गए थे, तो कुछ 5,000 लोगों ने इंडिया में प्री ऑर्डर कर भी दिया था। उसकी कॉस्ट थी $99। 99 USD इज इक्वल टू 8,250.37 रुपीज आज के रेट के हिसाब से। तो जो रूरल एरियाज के लोग एक्साइटेड हो रहे हैं स्टारलिंक के लिए, तो क्या आप इतना अमाउंट पे कर सकते हो इसके प्री ऑर्डर के लिए? अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो थोड़ा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलो। अब मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा सस्ता लॉन्च होगा कंपैरेटिव टू द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में आप देख सकते हो OTT ऐप्स भी होती हैं वो वर्ल्ड की कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती हैं, वर्ल्ड में काफ़ी महंगी रहती हैं। तो अगर हम सेम लॉजिक इसमें भी लगाएं तो इंडिया में स्टारलिंक होपफुली सस्ता लॉन्च हो, बट इतना भी सस्ता नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा एक अच्छी सर्विस के लिए। एंड अब अगर हम बात करें कि मान लो आपके पास इतना पैसा है, आप प्री ऑर्डर भी कर देते हो, आप लगवा भी देते हो, तो आपको स्पीड कैसे देखने को मिलेगी? मैंने इसके बहुत से रिव्यू चेक करे ऑनलाइन, बहुत से स्पीड टेस्ट देखे, एंड मैंने एक बात देखी कि सब लोग यहाँ पे खुश हैं। सब लोगों को यहाँ पे 100 से लेकर 140 150 के अराउंड आपको डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है। अपलोड स्पीड यहाँ पे आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत कम देखने को मिलेगी, 10 से 15 Mbps की। एंड जो पिंग है वो भी आपको 40 से 50 की देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये स्पीड कम लग रही है तो आप इनकी प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो, जिसके लिए आपको और बहुत सारा पैसा इन्हें देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये स्पीड कम लग रही है तो आपके लिए प्रायोरिटी सर्विस का भी ऑप्शन स्टारलिंक ने दिया है। एंड स्पीड की एज सच मुझे स्टारलिंक से कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में स्टारलिंक और भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगी उतनी अच्छी आपको सर्विस अर्थ में मिलेगी। सो आई डोंट थिंक स्पीड से रिलेटेड आपको कोई इशू आने वाला है स्टारलिंक पे। बट मैंने एक बात बहुत सुनी कि स्टारलिंक थोड़ा अनरिलायबल है, मतलब आपको फ्लक्चुएशंस इसमें देखने को मिलती हैं, तो वो थोड़ा इनकन्वीनियंस आपको फेस करना पड़ेगा। सो गाइस, इन सब चीज़ों को देखकर मैं आपको एक बात तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर आपके एरिया में फाइबर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एयर फाइबर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आप उसके लिए ही जाना, क्योंकि आपको ये थोड़ी महंगे पड़ने वाली है। एंड आपको पता है एयर फाइबर इंडिया में लॉन्च हुआ, बट उसके लॉन्च से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वो मैंने इस वीडियो में बताया कि मैं डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ। जाकर जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।